मत्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आदभन् मा किं ब्रह्म द्विषो वनः मा किं ब्रह्म द्विषो वनः ॐ मत्वा पुरा अविष्यवो मोपहस्वान आदभन् मा किं ब्रह्म द्विषो वनः मा किं ब्रह्म द्विषो वनः हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज के मंत्र में एक साधक का चिंतन बताया जा रहा है। वो आत्म मंथन करता है, आत्मचिंतन करता है, अपने आप को सुझाव देता है, जिसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। क्या बोलते हैं जी? ऑटो सजेशन। स्वयं को ऑटो सजेशन, स्वयं को सलाह देता है, सुझाव देता है, सलाह देता है आत्मचिंतन करके। तो एक साधक का चिंतन कैसा होता है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखो, पहले कहा हे मेरे आत्मन, स्वयं को संबोधित कर रहा है। हे मेरे मन, हे मेरे आत्मन, तो स्वयं को कह रहा है ना भाई, स्वयं को कह रहा है कि त्वा माने तुझे, हे मेरे आत्मन, तुझे मूराह जो मूढ़ लोग हैं और अविष्यवः अपने ही पालना चाहने वाले स्वार्थी लोग हैं, ऐसे लोग तुझे माँ दभन, कभी दबा मत दें, माँ दभन, तुझे कभी दबाए नहीं, तुझको नष्ट न कर दें। और उपहासवान, जो उपहास करने वाले लोग हैं, संसार में ऐसे लोग भी हैं। ये हमारे राजकुमार जाते हैं, लाल पगड़ी लगाते हैं और भगवान उपवस्त्र धारण करते हैं। अब बड़े अच्छे लगते हैं भाई, ठीक है, संत लगते हैं, अच्छा उपदेश भी करते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, भजन भी गाते हैं, दैनिक हवन करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ उनके ऐसे लोग भी होंगे जो उनका उपहास भी करते होंगे। देखो बड़ा बगुला भगत बनने चला, क्यों जी राजकुमार जी? देखो करते होंगे, ऐसे लोग मिलते हैं। देखो आदि हो गए, मतलब इतना लोग कह रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं करते, बढ़िया वेद प्रचार कर रहे हैं, यहाँ आते हैं, उपदेश सुनते हैं, उपदेश करते भी हैं, अरे सारे गुण है, फिर भी लोग देखो बोला भगत बन रहा है, ठीक है, कुछ भी कहेंगे लोग। तो ऐसे तो दुनिया वाले हैं, ठट्ठा करने वाले हैं, उपहास करने वाले हैं। वेद मंत्र कह रहा है, ये तो हम आपकी बात तो नहीं है, हमारी बात तो है नहीं, वेद मंत्र कह रहा है, माने अनादि काल से ऐसे लोग हैं। क्यों राजकुमार जी? आज की बात नहीं है, पहले से ऐसे लोग हैं, ठीक है ना जी। तो कोई बात नहीं, ये लोग रहेंगे। तो ऐसे लोग तुझको दबा न दे, अर्थात इनके कहने पर तू अपना काम को छोड़ मत देना। लोग तो उपहास करेंगे, ठट्ठा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, निंदा चुगली करेंगे, अफवाह उड़ाएंगे,
तो ऐसे लोगों के अफवाह उड़ाने पर, निंदा चुगली करने पर आप पीछे मत हटना। हे मेरे मन, तू पीछे मत हटना, ये अपने को कह रहा है। हे मेरे आत्मन, तू हिम्मत से आगे बढ़ना। और देखो, तू जो ब्रह्मद्वेषः लोग हैं, ब्रह्मद्वेषः माने जो ब्रह्म से द्वेष करते हैं, विद्वानों से द्वेष करते हैं, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, ठीक है ना जी। तो ऐसे लोगों के मिलने पर माकिम वन, उनका सेवन मत करना, उनकी संगति नहीं करना, ठीक है। जो ब्रह्मद्वेषः लोग हैं, तो जो आपके अनुकूल लोग हैं उनके साथ रहो, जो आपके गुरु हैं, आचार्य हैं, सहपाठी हैं, मित्र हैं, वो कुछ सुझाव देंगे, सलाह देंगे, वो मानने के लायक होता है, वो आपकी उन्नति के लिए होता है। और जो ब्रह्मद्वेषा लोग हैं वो ठट्ठा करने वाले हैं, आपकी उन्नति से, प्रगति से कोई उनको मतलब नहीं है, वो तो ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी करो और रोक टोक भी नहीं करेंगे, लेकिन वो बाहर में दुष्प्रचार करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, अपने लोगों के साथ में रहो। जो रोक टोक तो करे, अपने माता पिता रोक टोक नहीं करते क्या? क्यों जी राजकुमार जी? रोक टोक करते हैं, गुरु आचार्य रोक टोक करते हैं, विद्वानगण रोक टोक करते हैं। ये रोक टोक करना अच्छा है, आपकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, आपको सही पथ पर चलाने के लिए। कहीं पर पैर फिसलता होगा तो उसको रोकने के लिए। लेकिन जो ब्रह्मद्वेषी लोग हैं वो तो भटकाने के लिए हैं, उन्हें कोई आपसे लाभ नहीं है, आपका हित नहीं चाहते, वो हानि करना चाहते, बस अपमान करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचो। तो मंत्र कहता है कि जो ब्रह्मद्वेषः है, इनका माकिम वनः, सेवन मत करना, ठीक है, इनके साथ मत रहना, इनकी संगति मत करना। और ये जो मूढ़ लोग हैं, मूढ़ः और अविष्यवः, स्वार्थी लोग, मूढ़ लोग, तो उसको दबा न दें, इसलिए आत्मा को मजबूत करना। तो देखो, हाँ जी, सब लोग ध्यान सुनिए। गुरुकुल में रहते हुए जो थोड़ी बहुत ताड़ना होती है, या किसी ब्रह्मचारी ने, वरिष्ठ ने कुछ कह दिया, वो सहेंगे, तो जो बाद में गुरुकुल से बाहर निकलेंगे ऐसे लोग मिलेंगे तो उनको सहन कर पाएंगे। समझ रहे हैं? ये आपका योगाभ्यास हो रहा है, ये तप हो रहा है। गुरु, आचार्य, वरिष्ठ ब्रह्मचारी, कभी कभी कनिष्ठ भी, जो आपस में कुछ कह देते हैं, अगर उसको सहन कर लोगे, इनको सहने का अभ्यास बना लोगे, तो जब आप प्रचार क्षेत्र में बाहर निकलोगे तो लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे, उन सबको सहन कर पाओगे फिर, अगर यहाँ सहन किया होगे तो। और यहीं सहन नहीं कि दुखी होकर चले गए बाहर, तो चले जाओ फिर बाहर तो और बोलने वाले हैं, ठीक है। तो ये लोग तुझको दबा न दें, इसलिए अपने को मजबूत कर। तो हे मेरे आत्मन, तो अपने को मजबूत कर। और देखो, परमात्मा भी ऐसे करता है, बीच बीच में परीक्षा लेता है जी। ये मेरा खास अनुभव है, सभी का अनुभव होता है। परमात्मा बीच बीच में अनुभव लेता है कि मैं इसको विघ्न बाधा आने पर ये घबराता है क्या, विचलित नहीं होता है, दुखित नहीं होता है, वो भी देखता है, परीक्षण करता है। और सभी की हमेशा अनुकूलता नहीं रहती है। आप कोई भी काम करो, उसमें कोई ना कोई खोट तो निकलेगा, कोई ना कोई कमी रहेगी, रोक टोक होगा, उस समय आपको विचलित नहीं होना है। तो परमात्मा उस समय परीक्षा करता है, ये देखते हैं आप क्या करता है। ये द्वेष करता है अपने गुरु आचार्यों से, या शांत रहता है, दुखी हो जाता है या प्रसन्न रहता है, अपने उस संस्कार को उभार लेता है या दबा के रखता है, ठीक है। वो परीक्षा करता है परमात्मा। तो ये अपने आप को आप देखो कि मेरी प्रवृत्ति कैसी हो रही है। ये साधक का चिंतन है कि हे मेरे आत्मन, तेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी। उन प्रतिकूलताओं के आने पर क्या तू दब जाता है? क्या इस पथ से विचलित हो जाता है? क्या इस पथ को छोड़ देता है? क्या वापस लौट जाता है? तेरे मन में क्या आता है? कहीं ये तो नहीं होता पछतावा, कहाँ के फंस गया भाई, ठीक है, घर संसार छोड़ दिया और ये क्या आध्यात्म मार्ग में आ गया, समाधि भी नहीं मिली, तो न संसार का सुख मिल रहा है न परमात्मा का सुख मिल रहा है, इस बीच में फंस गए।
ऐसी भावना भी आती है, आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपने को मजबूत करना है, दृढ़ करना है कि लोग ऐसे मिलेंगे तो उसको नीचे गिराने का प्रयत्न भी करेंगे। कुछ तो प्रयत्न करेंगे सुधारने का और कुछ प्रयत्न करेंगे नीचे गिराने का। दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, दोनों प्रकार के लोग रोक टोक करेंगे। तो एक तो आपके हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, और एक आपके अनिष्टकारी हैं। तो दोनों के मिलने पर जो अनिष्टकारी हैं उनसे सावधान रहो, उनकी संगति मत करो। और जो शुभ चिंतक हैं उनकी बात सुनो, उनकी बात को मानो। वो आपके अभिमान को कुचलने के लिए होता है, अभिमान को, अहम को कुचलने के लिए होता है। आइए संदीप जी, आइए पधारिए, स्वागत है आपका। नहीं बैठिए बैठिए, उपदेश चल रहा है, बढ़िया, आइए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी। तो ईश्वर का ये संदेश है, ईश्वर का ये उपदेश है कि आप लोग आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, जिसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन। खुद को भी कुछ देखें, अपने आप सुझाव दें, हाँ जी, आत्मनिरीक्षण करें। ठीक है, तू कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। और देखो, जब तक आप मार्ग में किसी बाधक तत्व से टकराएंगे नहीं, आपके पथ में विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी, आपकी मजबूती नहीं होगी। आपने सुना होगा ना, क्या है, पथिक उस पथ की कुशलता क्या, पथिक उस पथ की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। सब कुछ अनुकूल अनुकूल हो जाएगा तो फिर संघर्ष कब करेंगे आप। जीवन में संघर्ष भी चाहिए, तो बिना संघर्ष के मजबूती नहीं आती है। जीवन में उतार आता है, चढ़ाव आते हैं, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, सब प्रकार के लोग मिलते हैं। तो इनके आने पर घबराना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं, तब जाकर के इस पथ में आगे बढ़ पाएंगे। तो देखो, जल को ऊपर चढ़ाना कितना कठिन है जी, मोटर लगाना पड़ता है। और पहाड़ की चोटी में चढ़ाना हो तो, पानी को पहाड़ की चोटी में चढ़ाना हो तो कितना कठिन है, और नीचे उतारना हो तो कितना सरल है। तो ये ठट्ठा करने वाले लोग, जो लोग होते हैं ना, हंसी मजाक उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, ये तो ऐसा काम इनका है कि पहाड़ से पानी को नीचे उतारना, किसी का अपमान कर देना, किसी की बुराई कर देना, ये क्या बड़ी बात है क्या। ये तो पर्वत से पानी को नीचे उतारने वाला काम है। लेकिन इन सब की आलोचनाओं को सुनते हुए ऊपर उठना, आगे बढ़ना, ये कितना कठिन है। ये पर्वत की चोटी पर, पर्वत की चोटी पर पानी को ऊपर चढ़ाने के समान है, कठिन काम है, और ये करना ही पड़ेगा। तो योग मार्ग में हो चाहे सांसारिक मार्ग में हो, दोनों मार्ग में भी कठिनाइयां तो आती हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं। और इन विघ्नों के आने पर, बाधाओं के आने पर जो घबराता नहीं है, रुकता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, घबराता नहीं है, वही आगे बढ़ सकता है। रोता भी नहीं है, शांत रहता है, स्थिर रहता है। तो देखिए, आपको 3 उपाय बता रहा हूं। ऐसे लोग मिलेंगे, समस्या उत्पन्न करेंगे, कोई विघ्न उत्पन्न करेंगे, और भी सामाजिक कारणों से विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, है ना। कोई प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं, कोई समस्या आ जाए, विघ्न आ जाए, बाधा आ जाए। 3 उपाय अगर आपके पास में है तो आपको कोई रुकने वाला नहीं है। 3 उपाय करना पड़ेगा आपको। पहला लिखिए, कोई भी समस्या आ जाए उसका समाधान कर लो। पहला उपाय ये, समस्या के आने पर उसका समाधान कर लो। सबसे बेस्ट उपाय, बढ़िया उपाय तो ये है। दूसरा, कोई समस्या ऐसी होती है कि उसका तुरंत समाधान नहीं मिलता है। ठीक है, अब देख रहे भाई, अभी इसका हल नहीं हो सकता है, इस समस्या का निवारण या निराकरण अभी नहीं हो सकता है, तो उसको क्या करेंगे,
कुछ समय के लिए टाल देंगे, उसको टालना होता है। या तो पहले समाधान निकाल लो, समाधान नहीं निकलता है तो कुछ समय के लिए टाल दो। और टलने वाला भी नहीं है, कोई स्थायी समस्या आ गई, अब वृद्धावस्था है, अब हाथ पैर दुखते हैं, घुटने में दर्द है। अब हमारे महात्मा जी आए हैं, हमको बता रहे स्वामी जी आजकल कम सुनाई देता है। अब ये समस्या स्थायी हो गई, वृद्धावस्था में 80 वर्ष की आयु हो गई, 85 वर्ष की आयु हो गई, अब तो देखना सुनना बोलना कम होगा भाई, सीधी बात है। बड़े बड़े उपदेश पहले करते थे, अभी इतना अधिक बोल नहीं पाएंगे, है कि नहीं? अधिक सुन भी नहीं सकते, अधिक पढ़ भी नहीं सकते। तो ऐसी समस्याओं के आने पर क्या करेंगे? सहन करेंगे। तो 3 उपाय हो गया। पहला उपाय क्या था? समस्या का समाधान कर लो, दूसरा टाल दो, और तीसरा ये समस्या टलती भी नहीं है तो फिर इसको सहन करो, और कोई चौथा उपाय नहीं है। तो ऐसी समस्याओं के आने पर इस प्रकार से समाधान करना चाहिए। तो संसार में आए हैं, सारी अनुकूलता किसी को नहीं मिलती है, प्रतिकूलताएं आती रहती है, विघ्न बाधाएं आती रहती है, मन में भी खिन्नता और प्रसन्नता दोनों स्थिति रहती है। याद रखिए, कभी मन खिन्न हो जाता है, दुखी दुखी रहता है, ऐसे उखड़ा उखड़ा मन रहेगा, उदास हताश रहेगा, निराश मन रहेगा, और कभी एकदम प्रसन्न रहेंगे, खिले खिले रहेंगे। तो ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये सब मन में उभरते रहते हैं। कभी सत्वगुण उभरता है, कभी रजोगुण उभरता है, कभी तमोगुण उभरता है, उभरते रहते हैं। ये अपना खेल दिखाते रहते हैं, प्रभाव दिखाते रहते हैं। तो तीनों स्थिति में जो शांत रहता है वही योग क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। सांसारिक मार्ग हो या आध्यात्मिक मार्ग हो, दोनों स्थिति में दृढ़ता पूर्वक वही आगे बढ़ सकता है जो सहन करना सीख जाए, शांत रहना सीख जाए, धैर्य को धारण करना सीख जाए। वही व्यक्ति इस मार्ग में और संसार के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। सांसारिक उन्नति भी कर सकता है और आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है। तो संसार में सब प्रकार के लोग मिलेंगे, और ये भी है, देखिए, कोई विघ्न के आने पर, बाधा के आने पर, समस्या आने पर अगर आप उसको परमात्मा का वरदान समझ लेंगे कि यह भी मुझको सही रास्ते पे चलाने के लिए है, मुझको सुधारने के लिए है, मेरे अहम को, अहंकार को मारने के लिए है, तो वरदान लगेगा आपको, हाँ ये मेरे हित के लिए। कई बार ऐसा होता है, कोई बदनामी भी वो सुधारने के लिए होती है, याद रखना, आपके अहम को मारने के लिए होती है। इसलिए तो स्वामी जी लिखते हैं कि अपमान को भी चाहो, अमृत के समान चाहो। ब्राह्मण के लिए, योगाभ्यासी के लिए क्या क्या कहा कि सम्मान से तो विष के समान दूर रहो, डरो, विष के समान मानो सम्मान को, और अपमान को अमृत तुल्य मानो। ये स्वामी दयानंद लिखते हैं। तो जब अपमान होता है तो वैराग्य बढ़ता है, याद रखना। कोई रोग आता है, वैराग्य बढ़ता है, किसी से वियोग होता है, वैराग्य बढ़ता है। तो ये वैराग्य प्राप्ति के लिए सहायक है, ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए सहायक है। ये ईश्वर की आस्था पर आपका विश्वास बनेगा, उसकी आस्था पर आप उसकी ओर बढ़ेंगे, भक्ति आपकी मजबूत होगी। ये संसार वाले ऐसे हैं, यहाँ अनुकूलता कुछ भी नहीं है। ये मन में वैराग्य भाव को आपका जागृत कर देगा, कोई भी विघ्न आ जाए। तो इस स्थिति में घबराए नहीं, दुखी न हो। ये सब स्थितियों को परमात्मा का प्रसाद समझ के स्वीकार करें कि संसार में है तो सुख दुख तो लगा रहेगा। भाई हमेशा सुख सुख तो मिलता नहीं है, दुख भी आता है, मान भी होता है, अपमान भी होता है, सारी बातें आती हैं। तो इनके आने पर मैं घबराऊंगा नहीं, विचलित नहीं होऊंगा, धैर्य को धारण करके रखूंगा और ईश्वर की ओर बढ़ते रहूंगा। इस प्रकार से स्वयं को बताए, समझाए, आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे, आत्मनिरीक्षण करिए। ऐसा साधक का चिंतन होना चाहिए। ये आज का विषय हुआ। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते। ओम।